नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जैसा कि आप लोगों को शेषफल पर में यानी रिमाइंडर थ्योरम हम आपको पढ़ा रहे थे, एक क्लास हुआ था और बाकी अब जो रिमाइंडर थ्योरम का जो बचा हुआ भाग है उसको आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, हम आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि पूरा भाग पढ़ा देना, जितना भी मैथ हो, जीएस हो, सारा भाग आपके सामने रखेंगे। तो आप बढ़िया से पढ़िए, सीखिए। और आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कब हम कौन वीडियो डालें। तो इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन जानते हैं ना, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस अगर कर दीजिएगा तो आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो पता चल जाएगा। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए आइए, आज हम बात करते हैं यूनिट डिजिट का। आज दूसरा दिन है। जैसे अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल हम यूनिट डिजिट जब आपको पढ़ा रहे थे बाबू, तो उसमें हम आपको पढ़ाए थे फैक्टोरियल की बात। तो जैसे देखिए, अगर कहीं पर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हम आपको क्या बताए थे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। अगर कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। अगर कहीं पर 7 फैक्टोरियल लिखा गया है तो यहाँ होता है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप क्या सब देख रहे हैं कि अगर 7 फैक्टोरियल है तो 7 का पहले का सारा अंक आ गया इसमें। जैसे अगर 7 फैक्टोरियल है तो इसमें 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसमें 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आप याद रखिएगा। अब कोई कहेगा कि बताइए कि यहाँ इतना हमको दिया हुआ है, अगर हम इसको 7 फैक्टोरियल को अगर हम 6 से भाग लगाएं, 6 से भाग लगाएं तो क्या कटेगा? तो कहिएगा कि जी बिल्कुल कट जाएगा। कोई कहेगा कि अगर 5 से भाग लगाएं, कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर कोई कहेगा कि 5 से लगाइए तो हम बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। अगर कोई ये कह दे कि हम इसमें 12 से भाग लगाएंगे तो 4 देखिए तो 12, तो ये 12 से 12 कट गया कि नहीं कट? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कोई 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, अभी कोई कहेगा कि हम 3 से भाग लगाएंगे, कटेगा कि नहीं? तो बोलिएगा आपकी सर 3 से तो एकदम आराम से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अगर हम इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 से 3 कट गए। तो आप इस बात को समझिए कि कभी भी अगर इस तरह का सवाल अगर आपको मिल गया तो आपको ध्यान देना क्या चाहिए? ध्यान ये देना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा टर्म छुपा हुआ है। जैसे अगर 9 फैक्टोरियल है तो उसमें 9 छुपा हुआ है, 8 छुपा हुआ है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो अब हम इसी पर सवाल लाते हैं टाइप अगला, टाइप नेक्स्ट, जहाँ तक अभी पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पीछे का जो वीडियो हम पढ़ा चुके हैं आपको, वो जरूर देखिएगा, तभी वीडियो देखिएगा। अगर हम कहें आपको कि जैसा अगर कोई आपको क्वेश्चन नंबर पहला टाइप नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर, देखिए 1-2 सवाल दिखाएंगे आपको। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ 63 फैक्टोरियल है और प्लस 61 फैक्टोरियल, अब कोई कहेगा कि आप 5 से भाग देकर रिमाइंडर बताइए, तो आप कहिएगा सर 63 फैक्टोरियल है तो इसमें 63, 62, 60, 61 ऐसे कर करके इसमें 5 तो ढेर सारा है, तो इस 5 से तो कट गया, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अरे अगर 61 फैक्टोरियल है तो इसमें भी 5 है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 + 0 यानी रिमाइंडर। तो आप याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन आता है, कैसे आया पता चला। बहुत सारे बच्चे इसको गलती ना कर दें। अरे 63 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 63 फैक्टोरियल का मतलब 63 गुने 61 गुने 60, 63, 62, 61, 60 ऐसे ही करके गुना कर करके 1 तक गया। अब 5 से कोई लगाना है तो देखो तो 12 से 60 ना कट गया, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अगला एक अच्छा सा सवाल लेते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अगर कोई कहे 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल और प्लस ऐसे ही आगे की ओर बढ़ गया +100 फैक्टोरियल, और कहेगा कि बताइए अगर इसको हम 10 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको ध्यान से समझना चाहिए, यहाँ प्लस प्लस में
तो अगर ये गुना में रहता तो हम समझ जाते कि फैक्टोरियल तुरंत 0 बचता, लेकिन यहाँ देखिए प्लस में है, आपको कुछ बात समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आप बताइए, यहाँ 4 फैक्टोरियल के बाद यहाँ 5 फैक्टोरियल है, 4 के बाद यहाँ 5 फैक्टोरियल है। तो आप हमको एक चीज़ बताइए बाबू कि 10 कहाँ से आएगा? अगर इसमें 1 फैक्टोरियल मतलब 1 गुने 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुने 1 होता है, 3 फैक्टोरियल गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो बताइए 5 फैक्टोरियल में 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो 5 गुना के 10 आना शुरू हो जाएगा। यानी कहाँ के बाद 0 आना शुरू हो जाता है? 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होता है सब में 0 आता है। आप बताइए अगर 5 फैक्टोरियल है बाबू कौन लिखा हुआ, तो आप लिखते हैं ना कि 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए इसमें 10 आए कि नहीं? 5 गुना 10, अगर इसको 10 से भागा देंगे तो कट जाएगा आराम से। तो आप याद रखिएगा इस बात को। तो अच्छा आप बताइए कि इस सारा फैक्टोरियल को अगर 10 से भाग दे तो रिमाइंडर इधर से 0 बच जाएगा। तो हमको हल करना इतने को रहा। तो अगर 1 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते ही हैं 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1 6 होता है। अरे होता है ना 3 फैक्टोरियल का मतलब, देखो 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुने 2 गुने 1 गुना करो, 3 गुना 6 1 और 6 हो गया। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 12 गुना के 24 होता है, और भागा देना है कितना से? 10 से। तो आप बताइए 24 और 6 30 और 2 32 सब 1 33 भागा 10, यानी रिमाइंडर बचा 10 की है 30 प्लस 3। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर आपको मिले तो आपको सिर्फ नीचे वाला देखिए 10 कहाँ के बाद 10 आना शुरू हो जाएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि अच्छा 10 के बाद करें सर, तो 10 तो आएगा 5 के बाद सर, 4 के बाद सर, 5 में 10 आ जाएगा। अब 5 में 10 आएगा तो 6 में 10 आएगा कि नहीं? 6 फैक्टोरियल में एकदम आएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 6 5 4 3 2, तो देखिए 6 फैक्टोरियल में भी 5 और 2 आता है, 7 फैक्टोरियल में भी 5 2 आएगा, उसके बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा सब में 10 आएगा, तो उस सब तो 0 होगा। एक रिमाइंडर इसका, अरे सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। आप बताइए रिमाइंडर कि अगर आपको इस सब को तो भाग लगाएंगे तो इसमें रिमाइंडर 0 0 0 सब कट जाएगा, तो इतना ही बचेगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा एक बात और समझिए आप, दूसरा अगला आगे बढ़े, कोई दिक्कत? एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। जैसे अगर कोई कहे आपको, बताइएगा अगर यहाँ लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया, और अगर आपको कोई कहे 50 फैक्टोरियल और भागा लगाना है, कहे भागा लगाना है हमको मान लीजिए 12 से। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए अगर 12 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? सवाल कैसे रहेगा सुन लो एग्जाम में। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल है, अगर हम इसको 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बताओ 12 कहाँ के बाद आना शुरू हो जाएगा? यहाँ 12 आएगा कि नहीं? देखो 4 फैक्टोरियल में, अब इतना आपको समझना है। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, देखिए चरती आई 12 आएगा 12। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 12 आएगा। तो आप हमको एक चीज़ बताइए कि 12 आएगा, तो जब ये 12 यहाँ के बाद आने लगेगा तो सब में 12 आ जाएगा, तो इधर से रिमाइंडर 0 हो गया। क्यों? अगर 4 फैक्टोरियल में 12 है 4 3 है तो इसमें भी तो 4 3 होगा, क्योंकि 5 है तो 4 है 3 है, तो इधर तो सब 0 0 होगा। अब बताइए हमको इतना ही ना बचा, तो अगर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, भागा 12 होगा। हाँ या ना बोलो? अरे नहीं समझा, इधर 12 4 में 12 है, 5 में भी 12 होगा, सब में इधर 12 आ जाएगा, इधर तो सब 12 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 0 होगा रिमाइंडर। तो यहाँ बच गया तो 6 2 8 है 9 बटा 12, यानी रिमाइंडर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल कहीं भी रहे, आगे 100 तक रहे, 150 तक रहे, 200 तक रहे, तो आप रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको एक बात समझाते हैं। देखिए हटाएं इसको। अगर आपको कोई ऐसे कहते
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल। अब भागा देना है 5 से, रिमाइंडर पूछा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर इसको 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए, आप खुद सोचिए 5 कहाँ के बाद आना शुरू होगा। 5 के बाद आना सीधा 5 आना शुरू हो जाएगा। 5 के बाद 5 में रहेगा, 6 में रहेगा, 6 में रहेगा कि नहीं। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 रहेगा। तो आप याद रखिएगा कि इधर जितना भी है सब में 5 रहेगा। तो हमको इतना ही बच गया। अगर 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 भागा 5। इतना ही में अब हमको जो भी हल करना है हल करेंगे। तो 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, 33 बटा 5, 6 25 30 हो गया। रिमाइंडर बचता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल कभी भी रहे तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर एक सवाल और लेके और फिर हम आगे चलेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। जैसे अगर कोई कह दे कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही करके 500 फैक्टोरियल, 500 और भागा 30। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि ऐसे सवाल कैसे रहेगा कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल है। अगर इसको 30 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप आइए थोड़ा सा देखिए। अब 30 कहाँ के बाद आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए 5 में 30 आएगा, बोलो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन तो आएगा 30। 5 चौके 20, 20 के 60। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, 5 चौके 20, 20 के 60, तो 60 आ गया तो 30 नहीं आएगा। हाँ है ना। देखो 5 15, 15 दूना 30। अरे बोलो, अगर आप जहाँ के बाद भी लेना चाहेंगे कि 5 के बाद नहीं सर 6 में आ रहा है, 6 25 30, तो वहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन आप 5 में थोड़ा सा देखिए 30 आ रहा है कि नहीं। देखिए 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 5 15, 15 दूना 30। तो आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है। 30 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। उसके बाद बाकी में तो सब बताइए। 6 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं। 5 फैक्टोरियल गुने 6 की बात सही है कि नहीं। 6 फैक्टोरियल के लिए है सही, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 6 गुने 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप बताइए एक बाद इस सब तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। जो है हमको इसको हल करना है, तो इसको हल करेगा अभी सीखें। 1 फैक्टोरियल मैंने 1, 2 मैंने 2, 3 मैंने 6, 4 मैंने 24 आगा 24 और 6 30 और 3 33 बाई रिमाइंडर बचा। यानी कि इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में मिले तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं अगला टाइप नेक्स्ट। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि हम भी इंसान हैं, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाएगा, कभी बोलने में मिस्टेक हो जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा। एक आध मिस्टेक हो ही सकता है कहीं ना कहीं। हम कितना भी सोच कर समझ कर बोले तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कभी कभी हो ही सकता है। तो इसके लिए आप इतना इसको सीरियसली ना लें और हर बात को समझिए। केवल कॉन्सेप्ट से आपको मतलब है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। हम आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ सीखें, तो आप सीखिए, समझिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और टाइप अगला की हो जाता है, टाइप नेक्स्ट। देखो अगर कोई आपको ही बोले, देखो तो हम आपको अगर ही बोले कि 36 है और भागा करते हैं 7, तो आप कहिएगा कि सर आप बताए थे सर कि 2 तरह का रिमाइंडर, एक प्लस रिमाइंडर एक माइनस रिमाइंडर। आपको हमेशा जो भी रिमाइंडर लगाना है लगा लीजिए, लेकिन फाइनली अगर किसी को उत्तर बताइएगा तो आप हमेशा प्लस रिमाइंडर बताइएगा। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि 7 में भागा दीजिएगा तो 7 बचे 35 प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा।
और अगर कोई कहेगा कि 7 छक 42 लगाएंगे तो -6 रिमाइंडर बचेगा। ऐसा भी बोलेंगे कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 6 और 1 को जोड़ा, ठीक, साइन है। तो आप याद रखिएगा इसका। तो आप एक चीज बताओ, अगर कोई ऐसे दे दे क्वेश्चन आपको परीक्षा में, बहुत ही सब क्वेश्चन पूछता है जो हम अगला टाइप बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 46 के पावर 46 भागा 9, आपसे कोई पूछ दे कि आप हमको रिमाइंडर बताइए कि क्या बचेगा, तो आप उसको कहिएगा कि 46 के पावर 46 है सर, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी। तो आप बोलेगा कि रिमाइंडर बचेगा सर 9 से 46 में लगाएंगे तो 9 बचे 45 प्लस 1 बचे, प्लस 1 के पावर 46 होगा, हाँ या ना। तो आप बोलेगा कि सर रिमाइंडर हो जाएगा 1 के पावर 1 को 4 रहेगा तो 1, यानी यही आंसर है। बहुत सही बोला तुम। अगर कोई ये बोले कि सर यहाँ है 34 के पावर 34, 35 के पावर 35 और भागा 9, अब कोई कहेगा कि सर अब हमको बताइए कि रिमाइंडर क्या हो, तो कहिएगा कि सर 9, देखिए रिमाइंडर हमेशा 1 लेना चाहिए कि -1 या +1 लेना चाहिए। हम आपको ऐसे भी बताएं कि रिमाइंडर हमेशा छोटा लेना चाहिए। तो आप बताइए, छोटा लेने से हल करने में आसान होगा आपको। जैसे 1 के पावर अगर 20 रहेगा तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि 1 होगा, लेकिन अगर कोई कहेगा कि 3 के पावर 20 है तो बता पाइएगा। तो इसलिए हमेशा रिमाइंडर 1 कोशिश करना चाहिए बनाने का। अगर 1 बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको 1 बनाएंगे किसी भी तरह से। तो देखिए, अगर आपको देखिए 35 के पावर 35 से भागा 9 है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर 9 से लगाएंगे तो 9 बचे 35, 9 चौके 36 होता है, तो 9 चौके 36 होता है, तो रिमाइंडर तो -1 बच गया, यस या नो। अब -1 के पावर यहाँ 35 बचा, यहाँ से समझिए 35 बचा। अब बताइए कैसे बचा, पता चला, अरे 35 है तो 9 से लगाएंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। -1 के पावर 35 है, बताओ -1 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो माइनस होता है, पता है ना आपको। जैसे माइनस गुने माइनस अगर करेंगे तो 2 गो तो जुटेगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, लेकिन अगर 3 गो रहेगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो आप याद रखिएगा कि 2 गो रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 गो रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर विषम रहेगा तो माइनस होगा और सम रहेगा तो प्लस होगा। जैसे अगर कोई कहे कि -1 के पावर अगर सम संख्या रहे, आप याद रखिएगा 1, अगर -1 के पावर विषम संख्या रहे तो आप याद रखिएगा माइनस, दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो -1 के पावर 35 है तो आप इसको -1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो क्या किसी को आंसर बता दीजिएगा कि -1 हमको रिमाइंडर बचा, बिल्कुल नहीं बचा सकते। आपको क्या करना पड़ता है, नीचे वाला ऐड करना पड़ता है, तो नीचे वाला इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह का सवाल कभी भी रहे तो आप ऐसे बना सकते। अब देखिए इसमें कितना सवाल, बहुत सवाल इसमें पूछा गया है, बहुत ऐसा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाते हैं। रटना कुछ नहीं है, समझना है केवल। जैसे अगर कोई कहे, देखिए अगर कोई ऐसे कहे कि 20 के पावर 21 भागा 19, आपसे पूछेगा कि आप अभी रिमाइंडर बताइए। अभी आपकी मत चिंता कीजिएगा कि सर एक के अंतर वाला ले रहे हैं, तो हम ले सकते हैं आगे पीछे भी जो दिखाएंगे। भाई 20 के पावर 21 भागा 19 से रिमाइंडर पूछा तो 19 से भाग दीजिए 20 से, तो +1 बचेगा। अब +1 के पावर 21 बचेगा तो नहीं बचेगा, हाँ या ना। तो +1 क्यों बचा, 20 में 19 से भाग दीजिएगा तो +1 बचेगा। 1 के पावर 21 यानी 1, हाँ या ना। लेकिन अगर ये उल्टा रहता तो ऐसे रहता, 19 के पावर 20 और भागा 20। अब आपसे कोई रिमाइंडर पूछे कि क्या होगा, तो आप उसको कहिएगा कि सर 19 में अगर 20 से भाग लगाइएगा सर तो -1 बचेगा और प्लस पावर 20 दे दीजिए। तो हाँ गुड, -1 के पावर सम संख्या है तो क्या आंसर है। अगर विषम रहता तो -1 होता, -1 होता तो फिर नीचे वाला ऐड करते। समझ में आ रहा है? अच्छा, और दूसरी कोई एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर हम टाइप अगला चलेंगे। जैसे अगर कोई क्या है 13 के पावर 143 भागा 14, रिमाइंडर बताइए भाग। तो आप उसको कहिएगा
कि सर 13 के पावर 143, रटिए मत कि पावर भी सम है तो ये होगा, सम है तो ये होगा, ये रटना बेवकूफ़ी है, आप परीक्षा में भुला जाइएगा, समझ जाइए। जैसे 13 में 14 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा -1 के पावर 1। अरे भैया 13 में 14 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर होगा, ठीक है। +13 भी होगा तो +13 का ले, +13 का पावर 143 करने में बड़ी भार होता है, तो हम बताएं कि रिमाइंडर हमेशा छोटा लेना चाहिए। चलिए, तो -1 के पावर 143 -1 हो गया। तो क्या किसी को -1 आंसर बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा। 14 नीचे वाला ऐड कर देते हैं, तो 14 ऐड कर दीजिए, कितना आंसर देखते हैं, याद रखिएगा इस तरह के सवाल। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम एक आध कोई एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं, एक आध एग्जाम्पल और। अगर कोई ऐसे कहते हैं कि 13 के पावर 169 प्लस 143 डिवाइडेड बाई 14। अब आपसे पूछेगा कोई कि आप रिमाइंडर बताइए, तो देखिए दोनों अलग अलग कीजिए। अलग अलग का मतलब जैसे इसको एक साथ कीजिएगा, इसको भी एक साथ भाग दे सकते हैं। तो बताइए अगर ई है, इसमें इससे भाग देंगे तो -1 बचेगा बाबू, तो -1 के पावर, अरे -1 ना बचेगा, 13 में 14 से भाग देंगे तो 169 हो गया। बताइए इसमें भाग देंगे तो +3 बच जाएगा, अरे 14 गुने 10 140 होता है, 3 बच गया। बताइए -1 के पावर 169 -1 और ये +3 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। प्लस में आया इसलिए आंसर, माइनस में आता तो नीचे वाला को ऐड कर दो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और दिखाते हैं। मन नहीं भरता है जब तक आपको हम पूरा अच्छा से समझा नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 सवाल और लेते हैं। समझ में आ गया? जैसे देखिए इसको पहले हम कैलकुलेट किए दोनों, तो 13 में 14 से भाग देंगे तो -1 169 है, लिख दीजिए। फिर इसी में भाग दिए तो +3 हो जाएगा, 140 बार में कट जाएगा 10 बार। तो बताइए यहाँ -1 के पावर 169 -1 यहाँ +3 तो घट 2 हो जाए। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात समझिए, अगर कोई कहे, अगर कोई आपको ही कहे कि 9 के पावर 10 प्लस 9 के पावर 11 प्लस 9 के पावर 12 भागा 10, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप उसको तुरंत बता दीजिएगा। रिमाइंडर कैसे बताइएगा? देखिए सबसे पहले इसमें भाग लगाए तो -1 बचेगा, हाँ या ना बचेगा बोलो। अब -1 के पावर 10 बचेगा, लिख दीजिए प्लस, लिख दीजिए। फिर इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, पावर 11 बचेगा। इसमें भाग लगाइए -1 बचेगा और 12 बचेगा, यही हमारा रिमाइंडर बचा। तो देखिए तो -1 के पावर सम संख्या 1 होगा, -1 के पावर विषम संख्या -1 होगा, -1 के पावर सम संख्या +1 होगा। 1 से 1 हटा यानी रिमाइंडर बच गया प्लस। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए एक आध सवाल और लेते हैं। एक दो सवाल और। आपको भी मन में एक सवाल आ रहा होगा, उस सवाल को हम जानते हैं क्या आ रहा होगा कि सर 1 हमेशा बच रहा है तो आप ऐसे बनाते रहे, लेकिन अगर कहीं पर 2 बचे शेष, 3 बचे शेष, तब क्या कीजिएगा। तो हम अगला टाइप में उस पर बात करेंगे, पहले आप ही देखिए। जैसे आप बताइए अगला सवाल, जैसे कहे 37 के पावर 91 भागा 38। आपसे कोई पूछे कि आप रिमाइंडर बताइए क्या हो। 37 के पावर 91 भागा 38 है, रिमाइंडर पूछे। आप कहिएगा कि सर 37 में 38 से भागा दीजिए सर, -1 होगा, -1 के पावर 91 है, हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है कि कैसे होगा तो देखिए यहाँ कितना है 38, तो इसको 38 लिखो, ऐसे लिखो 38 - 1 के पावर 91 लिखो, अब भागा 38। अब तो इसी तो कट गया तो बच गया -1 के पावर 91, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ -1 आंसर हो गया। तो क्या -1 किसी को आंसर बता दीजिएगा। -1 क्यों हुआ? क्योंकि विषम संख्या है। विषम संख्या अगर सम रहता तो 1 खाली आंसर हो जाता। तो आप बताइए कि -1 ना बताइएगा तो नीचे वाला ऐड कीजिएगा जी, 38 क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अंतिम सवाल, उसके बाद टाइप चेंज। ऐसे रहे
प्लस 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 7 के पावर 6 प्लस 7 के पावर 8 प्लस 7 के पावर 100 भागा देते हैं 8 से। अब आपसे पूछेगा कोई कि बताइए कि रिमाइंडर क्या है। 2 4 6 8 कहाँ तक है 100। सुनिए आप बताइए इसमें भागा दीजिएगा। एक चीज आप थोड़ा एक वो दिखाते हैं आपको, इसमें भी भागा दीजिएगा, इसमें दीजिएगा, इसमें दीजिएगा। इसमें पहले हम अलग आपको दिखाते हैं। 7 के पावर 2 है भागा 8 से। 7 में 8 से देंगे तो -1 -1 के पावर 2 +1 हो जाएगा। नहीं समझा कैसे हुआ देखिए। अगर 8 से 7 में भागा देगा तो -1 के पावर 2 यानी 1। और सब देख रहे हैं कि सब में संख्या है, सब में 1 1 हो जाएगा। चलिए तो आप बताइएगा यहाँ शेष 1 बचेगा, यहाँ भी शेष 1 बचेगा, यहाँ भी शेष 1 बचेगा, यहाँ भी शेष 1 बचेगा। वैसे ही 50 को 1 बचेगा, नहीं बचेगा। कैसे 50 को बचेगा पता है तुमको? 100 है तो 2 पर है तो 100 50 होगा। तो 50/8, 50/8, 8 7 48 रिमाइंडर हो गया। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है तो +2 हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा समझ में। चलिए एक टाइप और आज के लिए हम समझाते हैं आपको। टाइप नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का अगला टाइप 3 का है नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट। समझिएगा आपको। जैसे आप ऐसे आपको अगर सवाल मिल जाए कि 2 के पावर 81 भागा 9। अब अगर आपसे कोई कह दे, देख लीजिए अब तो अंतर आप देखिएगा तो देखिए कितना का अंतर है, 2 है 9 है, भाग भी लगाइएगा। तो आपको इस तरह का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप थोड़ा सा समझिए। इस टाइप के बाद हम बाकी कल बात करेंगे। इसको समझने से पहले आप एक बात समझिए। जैसे अगर कोई कहेगा कि 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 36 में, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 10। इसको इतना याद रखिएगा 2 के पावर 1। फिर इसको याद रखिएगा 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 719। इतना याद रखिएगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। दिख रहा है ना इधर? चलो और एक वो याद रखना होगा आपको 7। इस 7 के पावर 1 रहेगा 7 होगा, 7 के पावर 2 रहेगा 49 होगा, 7 के पावर 3 रहेगा 343 होगा, 7 के पावर 4 2401 होगा। इसको याद रखिएगा। और कभी कभी 5 का जरूरत पड़ता है तो आप याद रखिएगा कि 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। इतना काफ़ी है। तो इस तरह का सवाल जैसे भी आपको मिले तो करना क्या चाहिए, नीचे वाला देखना चाहिए, नीचे और ही देखना चाहिए। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए 9 है, यहाँ देखिए 2 है। तो आप यहाँ देखिए कि 2 के किस पावर में नीचे वाला के एक कम या एक ज़्यादा आता है। मतलब आपको क्या देखना है, ये देखना है कि 9 जो है वह 2 के किस पावर में इससे एक कम या एक ज़्यादा आता है। तो 2 में खोजेंगे कि 9 से एक कम या ज़्यादा, यानी 9 से कम 8 और 9 से एक ज़्यादा 10। तो 2 के किस पावर में 8 या 9 आता है, या 9
का गुणनफल आता है। 9 का गुणनफल का मतलब जैसे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 से कम 26 भी या 28 भी। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए 2 के तीसरे पावर में तो 8 या 10 आएगा जरूर। तो देखिए 2 के पावर 3 में आ गया, आया कि नहीं आया। तो आइए आपको यही देखना है। आप समझ गए क्या देखना है, आपको ही देखना है बाबू। फिर से समझ लेते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा कि 2 के किस पावर में इससे कम या ज़्यादा है। तो 2 के पावर 3 में, तो आप बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 27 भागा, लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 27 भागा 9 लिख सकते हैं। क्यों 2 के पावर 3 लिखे, देखिए 3 से अगर गुना कीजिएगा तो 27 की 81 3 हो जाएगा। इतना आपको आना चाहिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आइए 8 के पावर हो गया 2 के पावर 3 यानी 8 के पावर 27 भागा 9। अब अगर ये 8 में 9 से भागा देंगे तो -1 होगा, और -1 के पावर 27 है तो रिमाइंडर -1। तो क्या आप किसी -1 किसी को देखो 8 में 9 से भागा दीजिए, -1 के पावर 27 -1 होगा। किसी को -1 रिमाइंडर आप बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा तो +9 ऐड करना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको देखना है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। 2 के किस पावर में इससे कम या इससे बेसी आता है, या 9 के गुणनफल में आता है। 9 के गुणनफल यानी 9 दूना 18 है तो 17 या 19 यहाँ आता है। 9 तिया 27 होता है तो 26 या 28, 9 चौके 36 होता है तो 35 या 37। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो हम देखें कि 2 के पावर 3 में आता है तो 2 के पावर 3 की है 27 की, 27 की 81 हो गया। अरे आप बहुत सारे बच्चों को मन में 80 रहता तो क्या करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे कल। तो 2 के पावर 3 है 27 कर दिए, तो 2 के पावर 3 यानी 8 के पावर 27 भागा 9। इसमें इससे भागा देंगे -1 के पावर 27 -1, अब -1 है 9 जोड़ दिए 8। समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात समझिए तो थोड़ा सा, अगर आपको कोई ऐसे कह दे 3 के पावर 88 भागा 80 ऐसे। अब आपसे कोई पूछेगा कि 3 के पावर 88 भागा 80 है तो आप बताइए शेषफल क्या होगा। 3 के पावर में 80 से कम या ज्यादा कहाँ आता है। 3 के पावर में 80 से कम या ज्यादा का मतलब या तो 81 या तो 79 79। तो देखिए 79 या 81 कहीं आता है 3 के पावर में, दिख रहा है 3 के पावर कहाँ आता है 4 में। तो आप इसको 3 के पावर 4 में तोड़िए। तो कैसे तोड़िएगा, 3 के पावर 4 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा बोलिए 22 हो जाएगा, तब ना 22 हो गया। अब भागा कितना 80, कोई दिक्कत। अब आइए 3 के पावर 4 का मतलब 81 के पावर 22 भागा 80 होगा। और 3 के पावर 4 का मतलब 81, 81 में 80 से भाग दीजिएगा +1 के पावर 20 यानी रिमाइंडर 1 हो गया। 1 के पावर 22 1। बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, सवाल देखिए। जैसा अगर कोई कहे आपको 7 के पावर 36 भागा 344, आपसे कोई पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए तो बताइए 344 से एक कम 343, एक ज़्यादा 345। तो 343 या 345 होगा कम है 7 के पावर में, 7 के पावर में, तो 7 के पावर 3 है। तो आप इसको तोड़िएगा कैसे बताइए। अब आपको आ गया है कि इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3 लिख दीजिए, पहले जहाँ है वहीं लिख दीजिए। और कितना से गुना करेंगे 36 आएगा तो 12 लिख देंगे तो 12 36 भागा 344। हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत। अब बताइए 7 के पावर 3 का मतलब 343 के पावर 12 भागा 344 होगा कि नहीं बताइए। यहाँ इससे भाग देंगे तो -1 के पावर 12 यानी +1। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। इसके लिए आपको ये दिमाग में होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए आपको, ठीक। अच्छा एक सवाल और लेते हैं। ऐसा कोई जरूर कुछ एक कम बेसी, उसका गुणनफल में भी एक कम बेसी हो जाना चाहिए। जैसे अगर कोई आपको ये कहे कह रहा है कि 2 के पावर 85 भागा 11 है। अब कह रहा है कि आप इसको भागा दीजिए, आप हमको रिमाइंडर बताइए क्या होगा।
सुनिए ध्यान से, 2 के किसी भी पावर में 11 से कम या ज़्यादा है, किसी भी पावर में नहीं है, किसी भी पावर में नहीं है। 11 से कम यानी 10 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए। तो 10 और 12 देखिए तो कहीं दिख रहा है 2 के किसी भी पावर में, देख के बताइए हमको, कहीं नहीं है, नहीं है। तो आप बताइए, तो तब तो काम नहीं होगा। तो हम आपको एक बात और साथे साथे बताते चल रहे थे कि अगर 2 के किसी पावर में 11 नहीं आया तो 11 का कटने वाला, यानी 11 का कटने वाला 11, 22, 33 या 44, इससे कम बेसी एक आना चाहिए। तो इससे कम बेसी एक देखे तो है 32, है या नहीं है। तो आप इसको 32 के रूप में तोड़िए। तो 32 के लिए 2 के पावर 5 है, तो आप इसको लिखे 2 के पावर 5 के पावर 17 × 5 85 होता है। अब भागा 11 कैसे थोड़ा समझ में आया। 11 के से कटे वाला 11 से कम या बेसी, तो ये 11 से कम बेसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 11 के पहाड़ा में 11 33 से कम है, कर दो। अब बताइए 2 के पावर 5 यानी 32 के पावर 17 भागा 11, 11 तिया 33, -1 के पावर 27 यानी रिमाइंडर -1 नहीं, 11 तिया 33, -1 के पावर 17 -1। तो -1 थोड़े ना किसी को रिमाइंडर बता दीजिएगा, प्लस 11 जोड़ना होगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में एक बात और है, अगर ये 86 रहे 87, कल इस पे बात करेंगे, ठीक है। अलग अगर रहे तब हम क्या करेंगे, जैसे एक देखिए लीजिए, एक क्वेश्चन करा ही देते हैं, इससे हटाएं इसको। जैसे अगर कोई कहे, अगर कोई आपको ये कहे 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 भागा 7, मान लीजिए यही कर सकते। अब आपके मन में होना चाहिए कि 7 से कम या बेसी 2 के किस पावर में आता है, तो 8 है, 8 यानी 2 के पावर 3। लेकिन यहाँ 10 को कैसे आके 3 में तोड़ेंगे। तो आप इसको बताइए 2 के पावर 3 जरूर लिखिएगा। तो क्या 10 कितना यहाँ लिखिएगा कि 10 होगा, आपको समझ में नहीं आया। तो 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा तो 3 के पहाड़ा में 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 होगा ना, तो 3 लिख देंगे। और 3 3 9 होगा और 2 के पावर 1 अलगे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आया कैसे किया। देखिए 7 था यहाँ, यहाँ 2 के पावर 10 था, तो 7 यानी इससे कम बेसी, तो 8 है 2 के पावर 3 में, तो इसको 2 के पावर 3 के रूप में तोड़, 2 के पावर 3 के पावर 3 तोड़े, इसको 2 के पावर 1 लिख दी। अब आइए 8 है, 8 को 7 से भाग देंगे तो 1, 1 के पावर 3 1, और 2 नहीं समझ में आया। अरे 2 के पावर 3 का मतलब थोड़ा डिटेल लिखते हैं। देखिए 8 है, यहाँ 2 है, अब भागा 7 है, 8 के पावर 3 है, लिख लीजिए 3 7। पता है 8 में 7 से भाग देंगे तो +1 होगा, 1 के पावर 3 1, और 2 में तो 7 से नहीं लगेगा, तो 2 गुने 1 2, आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल रहेगा तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अंतिम सवाल आज के लिए, कह रहा है कि 3 के पावर 90 भागा 16 रिमाइंडर पूछे। तो हम पहला काम तो यही करेंगे कि 3 के किस पावर में 16 से कम या ज़्यादा, एक कम 15 और एक ज़्यादा 17, 3 के किसी भी पावर में देख के बताओ, है नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अब हम 16 के पहाड़ा में देखेंगे कि कोई आता है। 16 में 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 25 80, एक ज़्यादा। 16 के पहाड़ा में एक कम या ज़्यादा 3 के पावर 4 में, तो इसको 3 के पावर 4 में तोड़ेगा। तो 3 के पावर 4 तोड़े तो 90 से कम 4 से कौन लगता है 88, 90 से कम 4 से लगने वाला 88 है, तो 22 लिख देंगे, तो ना 22 चौके 88 हो जाएगा। और 3 के पावर 2 10 के भागा 16। चलिए उसको लिखेंगे 81 के पावर 22, और 3 के पावर 2 यानी 9 भागा 16, ठीक। 16 25 80, रिमाइंडर 1, 1 गुने 9 यानी 9। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का कोई भी सवाल होगा हम आराम से बना सकते हैं। अभी रिमाइंडर थ्योरम का क्लास 2-3 दिन और चलेगा,
तो हर एक टाइप का सवाल आपको बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही देखिए, खुश रहिए, पढ़िए, लिखिए। कल कोरोना का केस 40,000 बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, क्लास खुलने का अभी कोई संभावना नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।